नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आप ब्रिक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी कि ईंट का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। आप घर बनाने से पहले अपना ईंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना ईंट आपको घर बनाने में लगेगा। तो आज का इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रिक का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रिक्वायर्ड ब्रिक इन 10 फीट बाय, यहाँ पे 10 फीट बाय 10 फीट वॉल है, जिसका हमको क्या करना है, ब्रिक का क्वांटिटी निकालना है कि आखिर इसमें कितना ब्रिक लगेगा। तो आइए आज का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आखिर ब्रिक का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या है उसका प्रोसेस। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें ब्रिक का, कोई भी एक ईंट होता है, कोई भी ईंट होता है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और उसका कुछ ना कुछ मोटाई होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास अगर मान लीजिए ईंट है तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, लंबाई होगा, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसका मोटाई होगा। तो सेम ब्रिक इसी शेप में होता है, उसका साइज अलग होता है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर लेंथ का बात करें ब्रिक का तो यहाँ पे 9 इंच का क्या है, हमारा लेंथ दिया हुआ है। और इसका ब्रीथ का बात करेंगे हम, अभी जो हम आपको बताए ब्रिक का ब्रीथ क्या होता है, तो इसका ब्रीथ का अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ब्रिक है उसका ये चौड़ाई हो गया, कितना है, 4.5 इंच है, और ये 9 इंच है, ये 4.5 इंच है। और इसका अगर हम थिकनेस का बात करेंगे तो ये 2.7 इंच क्या है, हमारा थिकनेस है। इतना आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये थिकनेस कितना है, आपको पता चल गया होगा कि फिर क्या है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 9 इंच है। और जब आप ब्रिक वर्क करते हैं, जब ब्रिक वर्क होते रहता है तो आप देखेंगे कि उस पर आपको 10 mm मसाला लगाया जाता है, यानी कि मोटार लगाया जाता है, जो सीमेंट और सैंड का मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, मोटार लगाया जाता है। तो ओकर उसका थिकनेस कितना होता है, तो 1 cm होता है। तो 1 cm इजकल टू, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, हम रफ करने के लिए हमने यहाँ पे पेज खाली रखा है। 1 cm इजकल टू अगर हम बात करें, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.394 इंच होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्रिक है, मान लीजिए ये हमारा ब्रिक है, तो जब हम इस ब्रिक को जोड़ते हैं तो हमारे इस साइड भी 10 mm मसाला जाता है, इस साइड भी 10 mm मसाला जाता है, इधर भी, इधर तो नहीं जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, ये दो साइड और एक नीचे से हमारा क्या होता है, मसाला हर एक ब्रिक में जाएगा, यानी कि 3 साइड में हमारा क्या होगा, ब्रिक में मसाला जाता है। तो वो 10 mm को क्या करेंगे हम, 1 सेंटी को क्या करेंगे हम, इंच में बदल देंगे। तो हम आपको बताया कि 1 सेंटी इक्वल टू होता है 0.394 इंच होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस लिख देंगे, प्लस लिखने के बाद इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.394। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0.394, और इसमें भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0.394। जब इस सब को आप जोड़ दीजिएगा, पूरा इस दोनों को आप जब जोड़ दीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा रिजल्ट, वो आप समझिए पहले। देखिए इसको जब जोड़ देंगे आप तो इसको क्या हो जाएगा, 9.394। इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9.394, यानी 9 इंच यहाँ था और इसको जोड़ दिए तो क्या हो गया, 9.394 इंच हो गया। इसके बाद अब जब इस दोनों को हम जोड़ देंगे, इस दोनों को भी हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, देखिए। तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.894, क्या हो जाएगा, ये इंच हो जाएगा, इंच क्या है, इंच में है, सब इंच में। इसके बाद इस थिकनेस में भी सेम वही प्रक्रिया है, जब इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3.144 इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इंच हो जाएगा। जब इतना आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जब इतना आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, इसके बाद अब आप क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए देखिए ये जो है 1 ब्रिक वॉल्यूम, तो सबसे पहले आपको एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेना है। मान लीजिए हमारे पास ये देख लीजिए, ये ब्रिक है मान लीजिए, तो इसका लेंथ ये हो गया, ये क्या हो गया, विड्थ हो गया, और इसका क्या हो गया, ये थिकनेस यानी कि हाइट हो गया। तो ये हम चेक करेंगे कि इसका एक ब्रिक का कितना हमको
वॉल्यूम आएगा। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम करेंगे, अभी यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक ब्रिक का क्या है वॉल्यूम, 1 ब्रिक वॉल्यूम। हमको एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है, तो आपको पता है इसको कैसे निकालना है। तो इसको निकालना है लेंथ गुने ब्रीथ गुने हाइट, इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा आप देखिए, हमारे पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वाला एक हो गया, ये एक और ये तीनों को आपस में क्या करना है हमको यहाँ पे गुना कर देना है। तो देखिए कैसे होगा, सेम इसी जगह पे हम फार्मूला लगा देते हैं 9.394 गुना 4.894, इसके बाद गुना और 3.144, इसको तीनों को क्या किया वो आपस में हम इसको गुना कर दिए। जब इस तीनों को आप आपस में गुना कर दीजिएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा 144.593 इंच। क्या हो जाएगा इंच हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ये पूरा आप देख रहे हैं वो क्या है इंच में है, ये पूरा क्या है इंच में है। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा पूरा क्या हो गया, ये इतना क्यूबिक इंच में हमको क्या हो गया वॉल्यूम निकल गया, क्यूबिक इंच हो गया, ये क्यूबिक इंच में हमको क्या हो गया ये रिजल्ट आ गया। अब इसको क्या करना है, अब देखिए इसको क्या करना है सिंपल सा, इस पूरे डाटा को, क्योंकि हमको तो क्यूबिक फीट में हमको डाटा निकालना है, क्यूबिक फीट में वाल का वॉल्यूम हम निकालेंगे, क्यूबिक फीट में आएगा हमको पूरा फीट में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस 144.593 को इंच में है, इसको हम क्या करेंगे फिर से फीट में बदलेंगे। तो फीट में बदलने के लिए क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये फीट में बदलना है तो 144.593 अब भागा इसमें क्या करना है आपको 1728 से देना है। ये 1728 कहाँ से आया आप समझ लीजिए, क्योंकि इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो ये तीनों मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको तीनों इंच में है, तो तीनों जब इंच में है तो मान लीजिए इसको चेंज करना है तो 9.394 भागा 12, यानी कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। तो फीट बदलने के लिए इसको गुना कीजिएगा, फिर इसको भी ऐसे करना है 4.894 भागा आपको 12 करना है। ऐसे करके तीनों को जब आप कर दीजिएगा, ऐसे तीनों को जब ऐसे करके 12 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, इस तीनों 12 को जब आप गुना कीजिएगा तो आपको 1728 मिल जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम 1728 से ही क्यों भाग देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 144.593 भागा 1728 जब इससे भाग दे दीजिएगा आप, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0.0836 क्यूबिक फीट। ये क्या हो गया आपका, ये फाइनल रिजल्ट आपको आ गया इतना। अब आप समझिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इस वाल वॉल्यूम को निकाल लेना है, यानी कि इस वाल वॉल्यूम को, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाल का वॉल्यूम क्या है, ये तो अभी हम एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाले हैं, अब हम निकालेंगे पूरा वाल का वॉल्यूम क्या है। तो देखिए इसको भी सेम वही गुना करेंगे, इसको लेंथ ब्रीथ और हाइट से क्या करना है, इसको गुना करना होता है। तो देखिए हमारा जो वाल था वो कितना है 10 फीट बाय 10 फीट का है, ठीक है 10 फीट बाय 10 फीट का है। तो अब इसको हम कैसे गुना करेंगे देखिए, तो इसको हम कर देंगे 10 गुना। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा जो वाल था ये 9 इंच का था और ये वाल हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए लेंथ उसका कितना होता है ब्रिक का 9 इंच होता है, लेकिन अब जो हम यहाँ पे उसका थिकनेस यानी कि मोटाई देंगे तो पूरा हमारे पास डाटा क्या है क्यूबिक फीट में है, ये हमारे पास क्या है इंच में है। तो इंच में है तो इंच को क्यूबिक फीट में हम कैसे बदलेंगे, तो इंच को क्यूबिक फीट में देखिए यहाँ पे इसीलिए हम स्पेस रखें आपको समझाने के लिए। तो 9 इंच है, 9 इंच को हम क्या करेंगे फीट में बदलने के लिए 12 से जब भाग दे देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.75, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे इसको 0.75 से। जब इसको आप इससे गुना कर दीजिएगा, तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 75 क्यूबिक फीट। हम आपको लिख दिए यहाँ पे क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो रिजल्ट आपको क्या होगा, वाल का भी वॉल्यूम आपको पता चल गया कितना है 75 क्यूबिक फीट आपको वाल का वॉल्यूम आ गया। अब आपको नंबर्स ऑफ ब्रिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझिए। देखिए यहाँ देखिए कि नंबर्स ऑफ ब्रिक,
अगर हमको टोटल ब्रिक चाहिए इस 10 इंच बाय 10 इंच का 10 फीट बाय 10 फीट का वाल में हमको कितना ईंट लगेगा, तो उसके लिए हमको अब नंबर्स ऑफ ब्रिक निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम नंबर्स ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वाल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वन ब्रिक वॉल्यूम। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए वाल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 ब्रिक वॉल्यूम, यानी कि वाल का जो वॉल्यूम आया है उससे हमको ब्रिक का वॉल्यूम से जब हम भाग दे देंगे तो हमको क्या होगा, नंबर्स ऑफ ब्रिक पता चलेगा कितना होगा। तो आइए अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे फ्रेश जगह पे हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 75 हमको आया है। वाल वॉल्यूम कितना आया है आपको, यहाँ पे वाल वॉल्यूम अभी हम निकाले हैं। यहाँ पे देखिए 75 क्यूबिक फीट आया है, तो 75 लिख दिए भागा 1 ब्रिक वॉल्यूम। यहाँ पे हम निकाले थे जो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.0836। जब इसको आप भाग दे दीजिएगा तो भाग देने के बाद आपको आ जाएगा 896.59 आपको नंबर्स आएगा। तो इतना आया, तो अब इसको सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि 897 नंबर क्या होगा, ब्रिक आपको लग जाएगा। इसको पूरा इस 10 फीट बाय, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 10 फीट बाय 10 फीट का अगर वाल आप बनाते हैं तो उसमें टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक का हम बात करेंगे तो हमको 897 नंबर क्या होगा, ब्रिक लग जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो हम आपको कैलकुलेशन बताए हैं कि आखिर वाल में कितना ब्रिक लगेगा, हमारे पास 10 फीट बाय 10 फीट का एक मान लीजिए वाल है तो उसमें कितना ब्रिक लगेगा उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।